हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस आप सभी लोगों को पता है डेली बेस पे चलाया जा रहा है। तो जो आज का प्रैक्टिस सेट है ये आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव का है। तो आपका आज का जो टॉपिक है आपको पता है जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे 100 से प्लस आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा समय नहीं बचा है बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम होने का। अगर 23 अगस्त दिया गया है तो हो सके तो एग्ज़ाम हो ही सकता है। तो आप सभी लोग पूरा बेहतर तरीके से तैयार रहिए और अपना सेट को और बेहतर डेली बेस पे करते रहिए। और आप सभी लोग कमेंट किया कीजिए लास्ट में कि आप कितना 100 में से क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। समझ गए सभी लोग। इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ ले करके एक बार फिर से रिवाइज कीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में सेट हो पाए। और जो कल का जो टॉपिक रहने वाला है तो उसको भी आप देख लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो उसको रिवीजन करेंगे तो टेस्ट लगाने में और भी मज़ा आएगा। कल का जो टॉपिक है यानी आपका 5 वीडियो और अपलोड होगा। तो आपको वहाँ पे आधुनिक भारत जो आपका टॉपिक है वो इतिहास का ख़त्म हो जाएगा। तो जो कल का टॉपिक है वो स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1857 का जो क्रांति हुआ था वहाँ से सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। समझ पाए होंगे सभी लोग। तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना मेंस की जो तैयारी है और भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, चलिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। बस आपको 2 सेकंड का समय मिलेगा, आपको 2 सेकंड में ही आंसर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सत्यशोधक समाज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं बी यानी ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरवी पूरम केरल में किसने अरवी पूरम आंदोलन चलाया था। आंसर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है। तो वो नारा दिया था कौन? तो श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया, यानी किसने ये नेतृत्व दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वायसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा नागपुर। आपको एग्जाम से पहले लूसेंट को कंप्लीट कर देना है तो आप डेली बेस पे एक एक प्रश्न को देखा कीजिए ताकि आप सभी लोग का भी प्रिपरेशन जो है डेली बेस पे होता चला रहेगा। ठीक है। अगला है कि बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया था। तो ये आपका चलाया गया था कहाँ पे? तो केरल में। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन किसके यानी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका श्री नारायण गुरु। अगला है कि वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना किया था BR शिंदे ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नानू आसन किसे कहा जाता था। नानू आसन किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना की थी मुकुंदराव पाटिल ने। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नॉयर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मनाथ पिल्लई, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष देखा जाए तो आपका लाला लाजपत राय थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो सभी को पता होगा बिरसा मुंडा, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने, याद रखिएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा का। नेक्स्ट है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हराया था मेजर बरो को, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 1920 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कौन से ईस्वी में? सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1895 में। ये देखिए बीपीएससी में प्रश्न ये सब पूछा गया है। अगला है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये थे आपके किसके पक्ष में? तो इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो विद्रोह हुआ था किसके दौरान? हो विद्रोह। तो हो विद्रोह जो हुआ था आपका 1820 से 21 के दौरान, यानी याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1908 के छोटा नागपुर कांस्य अधिनियम ने रोक लगाई। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैठ बेगारी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये भी आपका बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 का खोंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था, याद रखिएगा, एम.एन. रॉय, याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाडार, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था यानी जत्था किसने स्थापित की थी? चलिएगा आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फडके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपको हर एक टॉपिक से, यानी हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेगा, तो एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा, प्लस आपका एक एक टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो आंसर उम्मीद है सभी ने सही किया होगा, ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलवाया गया था, याद रखिएगा। अगला है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। अगला है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था तीन कठिया से। अगला है कि उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से, याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था?
तो ये आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पर हुआ था? मोपला आंदोलन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा मालाबार, याद रखिएगा। अगला है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? तो ये विद्रोह था गारो का, याद रखिएगा गारो। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? याद रखिएगा। तो आंसर सभी ने सही किया होगा, ऑप्शन ए भील विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो आंसर सभी ने सही किया होगा, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन आंसर सही करता है इसका। तो 38 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सहजानंद सरस्वती आपके बिहार से रिलेटेड हैं। अगर बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये आपके चले जाएंगे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उसके बाद स्वामी रामानंद आपके चले जाएंगे हैदराबाद। उसके बाद अब्दुल हमीद खान तो दक्षिण असम चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रताप। अगला है कि वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई.वी. रामास्वामी नायर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो लोकप्रिय नाम पूछा गया है तो पेरियार था, ठीक है। पेरियार यानी महान आत्मा, याद रखिएगा। अगला है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अन्नाय मुड़े, ठीक है, याद रखिएगा अन्नाय दुरे। अगला है, इसमें आपको सुमेलित करके बताना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दलित वर्ग मिशन समाज 1906 बी.आर. सिंधे, बहुजन समाज 1910 मुकुंदराव पाटिल। उसके बाद दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में हुआ था बी.आर. अम्बेडकर। अगर बात करें अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जो आपका 1932 में हरिजन सेवक समाज महात्मा गांधी ने ये शुरू किया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो मुखिया थे M.N. रॉय, ठीक है, याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित कीजिए आंदोलन और संबंधित व्यक्ति। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर सभी ने सही किया होगा। क्या हो जाएगा? चंपारण सभी को पता है, महात्मा गांधी और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल्स श्रमिक। तो देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1 और 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हुए थे? तो ये लोग आए हुए थे किसके? तो खासी, गारो खासी जनतियाँ सभी को पता है, ये सब मेघालय में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको थोड़ा सा बताना है, कथन और कारक दिया हुआ है, ठीक है। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण कहता है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को
बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। तो इसका कालानुक्रम देखा जाए तो आपका हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले 2 हुआ था, उसके बाद चौथा, फिर बात करें नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें आपको सम्मिलित करके बताना है। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। देखिए, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह आपका बिहार में हुआ था, एका आंदोलन बंगाल, उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह अवध में। तो इस तरीके से आंसर ए हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो देखते हैं किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी। तो देख लेते हैं कि आपका चारों इसमें आ जाएगा, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भील सेवा मंडल जो 1922 में हुआ था, इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा अमृतलाल विठल दास। ठीक है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। तो सी आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी.आर. अम्बेडकर को। चौवन का आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो इस तरीके से आंसर देखा जाए 55 का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महू छावनी मध्य प्रदेश। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? ये देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बड़ौदा के महाराजा ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि बी.आर. अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो अगर देखा जाए 57 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी चारों कथन आपका सही है। आप लोग वीडियो रोक के पढ़िएगा। ठीक है। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है। बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? तो आप सभी लोग आंसर मैं बताता हूँ, आप सभी लोग पढ़िएगा इसको, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वही 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात का बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जनजाति उसके बाद विद्रोह का नेता बताना है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो अगर आंसर देखा जाए तो कोल विद्रोह आपका बुद्धू भगत, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, उसके बाद भूमिज विद्रोह गंगा नारायण, उसके बाद संथाल विद्रोह सिद्धू व कानू। तो इस तरीके से आंसर आपका ए हो जाता है। ये भी आपको बताना है विद्रोह का नेता कौन है 62 का। तो देखिए 62 का आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह सिद्धू व कानू, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ताना भगत आंदोलन यात्रा भगत व अन्य, और रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू। तो इस तरीके से आंसर आपका ए हो जाता है। ये भी आपको बताना है। तो आपको सभी टॉपिक से देखने को मिलेगा हर एक प्रश्न, तो एक भी प्रश्न न छोड़िएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा आप। अगला है कि जेलियांग संघ आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गैडिन लियू को किसने नगाओ की रानी की उपाधि दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने
उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूति बनाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, सुमेलित करके बताना है। देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो 66 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेम है, सामने मिलेगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सुमेलित करके बताना है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कहता है क्या, 67 पूछा गया है ना। तो नील आंदोलन, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, कूका आंदोलन, बाबा राम सिंह कूका, पावना विद्रोह, ईश्वर चंद्र राय व भंपू पाल, उसके बाद करें टाटा भगत आंदोलन, तो ये आपका टाना भगत आंदोलन, ये आपका यात्रा भगत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी हिंदू जमींदारों के विद्रोह मोपिलाओं के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सैयद अली व उसका पुत्र अफजल अली। दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ था? तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। बस आप सभी लोगों से ये उम्मीद है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको मास्टर पीडीएफ मिलेगा। उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपका जीएस का जो लेवल है वो इंक्रीज बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। तो उसको भी आप कीजिए, फिर देखिए आपका जीएस किस तरीके से बेहतर होता है। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1889 में, 1879 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नील उत्पादन कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखते हुए चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये आपका आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबद्ध नेता कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करके बताना है। चलिएगा देखते हैं 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन 1918 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान का गठन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920 से 21 में हुआ था। अगर बात करें हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया है, आंसर हो जाएगा 1936 में। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप से धारण कर लिया? देखते हैं आंसर कौन सही करता है इसका। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोपला आंदोलन। याद रखिएगा, मोपला आंदोलन सही हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था। तो गांधी जी है इसमें, शौकत अली है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा 78 का ऑप्शन डी। ठीक है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन हो जाएगा? मुसलियार हो जाएगा। अगला है कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था ए और बी दोनों, यानी मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको आंदोलन बताना है और क्षेत्र बताना है 81 का।
तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन, आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद पुनप्रा वायलर आंदोलन त्रावणकोर, उसके बाद तेभागा आंदोलन बंगाल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना आंदोलन हो जाएगा। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको बताइएगा आप सभी लोग। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व देखने को मिलेगा आपको आंसर ए और बी दोनों, यानी डोड्डी कुमारैया, उसके बाद सुंदरैया। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि तेभागा आंदोलन जो 1946-47 था, आंसर बताना है कौन सा आंदोलन था ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जोतदारों के विरुद्ध बरगा यानी बरगादारों का आंदोलन। अगला है सम्मिलित करके बताना है इसमें आपको। तो गठन पारित हुआ था कौन से सन में? तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा 85 का। तो ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। नील आयोग का गठन 1960 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित 1985 में, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में, उसके बाद अवध लगान अधिनियम 1921 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका पावना विद्रोह, याद रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई का नारा दिया? तो ये नारा दिया था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तेभागा आंदोलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के पहले मजदूर संघ यानी बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये स्थापना 1890 में हुआ था, लेकिन ये किसने की थी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये किया था नारायण मेघाजी लोखंडे ने, याद रखिएगा। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन, याद रखिएगा। अगला है कि मद्रास लेबर यूनियन जो 1918 में इसका स्थापना हुआ था, तो ये स्थापना किसने की थी ये प्रश्न पूछा है। तो बीपी वाडिया, आंसर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? तो आंसर हो जाएगा NM जोशी, याद रखिएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन यानी एसोसिएशन 1918 की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो मजदूर थे बम्बई के, याद रखिएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो ये प्रावधान किए गए थे भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए थे? तो 1891 में जो अधिनियम बना था भारतीय कारखाना अधिनियम, याद रखिएगा। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा एम यानी NM जोशी, याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक के अध्यक्ष कौन थे? ए हो जाएगा आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे देखते हैं। तो आंसर पहले देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का।
तो सी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी NM जोशी, MN रॉय, उसके बाद NM लोखंडे, उसके बाद VP वाडिया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 से 26 तक ये चला था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र पूछा गया है तो आपका रांची हो जाएगा। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। याद रखिएगा, लखनऊ हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखते हैं आंसर कौन सही करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव। तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। आंसर क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा, यानी NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर इसका पहला हो जाएगा, यानी अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन के भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका केवल ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। तो आंसर डी हो जाएगा जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका वी गिरी। याद रखिएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 और लास्ट का प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये दिया गया था आपका बारदोली सत्याग्रह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 108 प्रश्न समाप्त होता है, क्वेश्चन 108। अब आप बताइएगा कि 108 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, और चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो चलिए अब अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार टारगेट है कि वैकेंसी को क्लियर करेंगे और अपना एक सीट लेकर के रहेंगे। ठीक है, चलिएगा।